In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all listeners. I hope you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad, for organizing these informative webinars on daily basis. And thank you so much, all participants, for joining us. And my special thanks to our respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, Nutritionist, Agriculture University, Faisalabad, and Dr. Alma Froz Aruj Khan. Thank you so much to our respected guest speaker for joining us for your precious time you have given us. कुरान में हो गोताए जन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गोताए जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत करदार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। Ameen. Sadaqallahul Azim. Now, beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him. एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में पूरा कुरान है। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। Subhanallah. Now I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Fatma, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about nutrition during childhood. Dr. Fatma. अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी, गाइड करूंगी कि बच्चों की जो है वो प्रॉपर जो है वो बैलेंस डाइट का होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बच्चों की प्रॉपर डाइट का ख्याल नहीं रखते तो इसकी वजह से बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है, काफ़ी सारी बच्चों की ग्रोथ वगैरह पे इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि ग्रोथ जो है वो एक जो है वो बेस्ट जो है वो इंडिकेटर होता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं। उसकी हेल्थ के स्टेटस को हम ये कर सकते हैं। अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही बच्चे की एज बढ़ती है, अगर उसकी प्रॉपर ग्रोथ और उसका वेट इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन कि उसको जो है उसकी प्रॉपर जो है वो उसकी में नरिशमेंट वगैरह है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर जो है वो बच्चों की प्रॉपर इनटेक वगैरह, अगर हम बच्चों की प्रॉपर डाइट वगैरह का ख्याल नहीं रखते तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आता है कि अगर हम बच्चों की जो है वो डाइट को जो है वो स्टार्ट से जो है वो उसका प्रॉपर ख्याल वगैरह नहीं रखते, अगर बच्चे को लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो प्रॉपर नरिशमेंट वगैरह नहीं मिलती, अगर बच्चा जो है वो अपने चाइल्डहुड में ही जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट है या उसमें बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी वगैरह है, तो इसमें इस स्टेज में तो बच्चे में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों का इफेक्ट होगा। लाइक अगर हम बात करें तो बच्चे की जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे की जो है वो प्रॉपर मसल्स की डेवलपमेंट नहीं होगी। इवन के वो जो बच्चे जिसके प्रॉपर नरिशमेंट वगैरह नहीं होती इस स्टेज पे आके, तो जो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक वगैरह होते हैं और वो उनके अंदर जो वर्क काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये था चाइल्डहुड में, तो उनको इन काफ़ी सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर इसको टाइम पे अगर वो अपने डाइट को क्योर ना प्रॉपर डाइट वगैरह ना लें तो फ्यूचर में जाके उनको और भी काफ़ी सारी जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस वगैरह का वो शिकार हो सकते हैं।
अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि अगर बच्चों के जो है वो प्रॉपर जो है वो ग्रोथ जो है उनको डाइट वगैरह अगर नहीं मिलती, जो बच्चे जो है वो अंडर नरिश्ड होते हैं, उनमें काफ़ी सारी अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की डेफिशिएंसी वगैरह हो, तो वो उन बच्चों के अंदर जो है वो उनकी एक तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, ऑब्वियसली जब इम्यूनिटी कम होगी तो इन बच्चों के अंदर जो है इन्फेक्शन, कोई भी इलनेस वगैरह के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। आज हमने बात करनी है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो का कितना बच्चों के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कितना एक एक क्रिटिकल पीरियड होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड के, इसको बच्चों की प्रॉपर डाइट वगैरह का ख्याल रखना। इसमें अगर हम इसमें अकॉर्डिंग हम बात करें तो इस स्टेज में ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है वो बच्चों के हमें प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रेंट्स मैक्रोन्यूट्रेंट लाइक अगर हम बात करें तो इसमें तीन आते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रेंट। इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाती है और फैट आ जाता है। बच्चों के इन तीन मिनरल्स का जो है वो प्रॉपर जो है वो अमाउंट का होना लाजमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है विटामिन और मिनरल्स का स्टेटस भी जो है उसको भी प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर बात आती है कि अगर ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है अगर हम बच्चों का जो है अगर प्रॉपर वो अपनी डाइट के अंदर मिल्क वगैरह की कंजप्शन नहीं करते, ठीक है, अगर वो अपने पूरे दिन में जो है वो 3 सर्विंग जो है वो मिल्क वगैरह की कंज्यूम नहीं करते, तो बच्चों में जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। और यही स्टेज होती है चाइल्डहुड की जब बच्चों की जो है वो जो बोन्स वगैरह की डेवलपमेंट हो रही होती है। और इस स्टेज में जो है बच्चों को विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बोन्स की डेवलपमेंट के लिए। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है अगर बच्चों की को विटामिन डी और कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता, तो बच्चों की बोन्स की डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके और जो है वो काफ़ी सारे अगर विटामिन मिनरल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर इस स्टेज में जो है ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है बच्चों का अगर पोटेशियम का स्टेटस जो है वो अगर प्रॉपर नहीं है, इसके अलावा पोटेशियम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जैसे कि ये काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह के अंदर होता है, जितने भी ये स्ट्रॉबेरी वगैरह है, ठीक है, इसके अंदर होता है, ठीक है, और ये जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर होता है, जितनी भी ये क्रैनबेरी वगैरह के अंदर पोटेशियम होता है। तो अगर इस ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है अगर हम बच्चों के अंदर जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह का इंटेक वगैरह नहीं करवाते, ठीक है, तो बच्चों में पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। और पोटेशियम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पोटेशियम का बहुत अच्छा बड़ा रोल होता है, इसके इसने भी बच्चों ग्रोथ में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये पोटेशियम। और इसने जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उसको उसमें ये इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है वो अगर बच्चों का जिंक का स्टेटस जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं है, ठीक है, जिंक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जितने भी ये नट्स सीड्स वगैरह के अंदर होता है, ठीक है, तो अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी बच्चों में तो बच्चों का जो ग्रोथ हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से विटामिन जब ड्यूरिंग चाइल्डहुड जब उनकी डेफिशिएंसी होती है तो बच्चों को किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हम उसकी डाइट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अगर विटामिन ई की जो है वो डेफिशिएंसी हो बच्चों के अंदर, तो ये बच्चों की प्रॉपर मसल्स की डेवलपमेंट नहीं होती। अगर बच्चे जो है वो उनका B1 जो है वो प्रॉपर इनटेक नहीं करे, B1 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बच्चे जो है वो अपनी फुल डे के रूटीन में अगर उनकी जो है ये जितनी भी सीरियल्स वगैरह की सर्विंग जो है वो पूरी नहीं हो रही, वो नहीं कंज्यूम कर रहे, तो B1 की डेफिशिएंसी हो सकती है। B1 अगर कम होगा तो बच्चों के जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि हमारे ब्रेन कंटेंट होते हैं उसमें जो है उन वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर बच्चों के अंदर B2 की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों के जो न्यूरो मोटर होते हैं वो प्रॉपर उनकी कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं होगी। अगर बच्चों के अंदर B3 की डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से बच्चों को जो है वो क्या हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कि वो बच्चे जो है, अब यहाँ पे आता है कि अगर ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है बच्चों की प्रॉपर डाइट वगैरह का ख्याल ना रखा जाए, अंडर नरिश हो, वो बच्चे जो है उनका IQ लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि इवन के ये जो बच्चे होते हैं ड्यूरिंग स्कूल की जो परफॉर्मेंस में जो है वो इतने आगे नहीं होते, जो बल्कि वो बच्चे जो कि जिनकी प्रॉपर डाइट वगैरह होती है, प्रॉपर जो अपना मील वगैरह लेते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, उनका IQ लेवल जो है वो ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि जिनकी जो है प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन सी का बड़ा रोल है। अगर विटामिन सी जो है वो टेक नहीं कर रहे बच्चे, तो जितने भी विटामिन सी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट वगैरह होते हैं उनके अंदर होता है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे की मेमोरी जो है वो इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
आयोडीन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आयोडीन के अंदर अगर बच्चों की में डेफिशिएंसी हो रही है तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में क्या होता है कि बच्चे जो है वो लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं और वो उनका जो है वो पुअर कंसंट्रेशन वगैरह होती है और उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है अगर बच्चों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों का क्या 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 होता है कि बच्चे जो है वो लिथार्जिक वगैरह जो है वो होते हैं, फटीक होते हैं, ठीक है, और इतना काम वगैरह में कंसंट्रेट वगैरह नहीं करते। तो इट्स मीन के ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है अगर हम बच्चों की प्रॉपर जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह को अगर हम नहीं उनको प्रोवाइड करते तो बच्चों का नेक्स्ट जो है वो बहुत सारी जो है वो कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आता है हमने बात करनी है कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है वो हम कौन कौन सी हम देखेंगे कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट है इनको प्रॉपर अमाउंट में ऐड करना कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें अगर बच्चों की प्रॉपर डाइट वगैरह होगी तो ऑब्वियसली उनका जो ऑप्टिमल क्या होगा इम्यून फंक्शन होगा। ऑब्वियसली जब उनका इम्यून सिस्टम बेटर होगा तो उनको उन बच्चों को क्या होगा कि वो इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो जो बच्चे जिनकी डाइट जो है वो प्रॉपर होती है जो बिल्कुल हेल्थी होते हैं उनको जो भी ये डिजीजेस वगैरह अगर कोई समटाइम कोई नजला जुकाम वगैरह हो गया है तो उनमें रिकवरी के चांसेस जो है वो जल्दी होते हैं और इन बच्चों की जो है वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों की डाइट में जो है वो फैट को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना तो बच्चों में फैट का इंक्लूड करना क्यों ज्यादा जरूरी है, क्यों जो वो वाली फैट हमने इंक्लूड करनी है जो कि असेंशियल फैटी एसिड हो जो कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। असेंशियल क्योंकि फैट ने क्या करना होता है कि उसने जितनी भी ये मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं ये ब्रेन की माइलिन शीट वगैरह उसको बनाना होता है। तो फैट में अगर हम बात करें तो फैट में जो है वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को बच्चों की डाइट के अंदर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसने फॉर्मेशन करनी होती है हेल्थी सेल मेम्ब्रेन की। इसके अलावा जितनी भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट होती है फंक्शन होती है प्रॉपरली वो फैट की वजह से ही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो वाले फैक्टर जैसे कि हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो इससे एसेंशियल फैटी एसिड का काम क्या होता है कि उन्होंने ये जो फैक्टर है इन्फ्लेमेशन वगैरह वाला इसको कम करना होता है। अब हेलो सर, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो सर, मेरी आवाज ठीक आ रही है? पहले वो डिस्कनेक्ट हो गया था, पता ही नहीं चला।
जी जी, अभी आवाज आ रही है आपकी। हेलो। डॉक्टर फातिमा प्लीज कंटिन्यू करें, कोई आवाज आ रही है आपकी। जवाब अभी आपकी आवाज आ ओके। रही है, आप स्टार्ट कर लें। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ना फैटी एसिड का जो है वो बच्चों की डाइट के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड का ऐड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमने जो फैट इंक्लूड करनी है वो हमने एसेंशियल फैटी एसिड ऐड करनी है, ठीक है, जो कि एसेंशियल फैटी एसिड का काम क्या होता है कि उन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन हेल्थी सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है फैट का काम क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हम बात कर रहे थे कि फैट का क्या रोल होता है कि फैट में हम बात कर सकते हैं कि फैट में बच्चों की में प्रॉपर ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट करनी होती है। इसके अलावा जो है जब बच्चों की डाइट के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड को ऐड करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड का काम क्या होता है। एसेंशियल फैटी एसिड में हम बात करते हैं लाइक ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड आ जाते हैं। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड किसके अंदर होते हैं, ये नट्स वगैरह के अंदर होते हैं। और ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड का काम क्या होता है कि अगर हम बच्चों की स्टार्टिंग से ड्यूरिंग चाइल्डहुड में अगर हम उनकी डाइट के अंदर नट्स वगैरह को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड का काम क्या होता है कि वो वाले फैक्टर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसने बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कॉज करना होता है, तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है इस फैक्टर को कम कर देता है। बच्चों के अंदर जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 में हम बात कर सकते हैं किसमें फैट हमने जो ऐड करना है वो हमने हेल्थी फैट ऐड करना है। ये नहीं कि हम बच्चों को अगर हमने फैट देना है तो हम जितने भी ये ट्रांस फैट जो है ये पेस्ट्रीज वगैरह जो है ये हम इंक्लूड कर दें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें जैसे होता है वो हम इंक्लूड कर दें। हमने ये वाला फैट इंक्लूड नहीं करना, हमने बल्कि गुड फैट जो है उसको इंक्लूड करना है। तो इस सबसे अच्छा जो फैट है वो होता है जितने भी ये नट्स वगैरह होते हैं जैसे आलमंड हो गया, कैश्यू हो गया, पिस्ताचियो वगैरह हो गया, जितने भी नट्स हैं उन सब के अंदर जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। तो ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड ही हमें बच्चों को जो है वो देने स्टार्ट कर देने चाहिए। जैसे कि आलमंड जो है उसका बड़ा अच्छा रोल है ब्रेन की डेवलपमेंट में। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो फैट जो है बच्चों का में चाहिए कि हम इसको इंक्लूड करें, फिश हम बच्चों को दें, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिश जो है वो हम इतनी ज़्यादा भी ना ऐड करें क्योंकि फिश के अंदर जो है वो मरकरी जो है वो होता है, तो वो समटाइम जो है वो बॉडी से वो उसमें जैसे टॉक्सिन की प्रोडक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बच्चों की डाइट में बच्चों को जब भी हमने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस वगैरह करवानी है तो हमने उसको पहले जो है वो थोड़ी सर्विंग के साथ इंक्लूड करनी है, एकदम जो है वो हमने ज़्यादा सर्विंग के साथ इसको इंक्लूड नहीं करना। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जितने भी नट्स हैं अगर बच्चे जो है वो ऐसे लेना पसंद नहीं करते तो आप नट्स का पाउडर वगैरह बना के आप उसको जो है वो मिल्क शेक वगैरह के अंदर ऐड करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप डिफरेंट जो जैसे फ्रूट सैलड वगैरह है उसके अंदर आप नट्स को ऐड करके दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो जो एसेंशियल फैट जो है वो बच्चे जो है उनको हम एग योक जो है वो दे सकते हैं, उसमें मोस्टली सारे बी विटामिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। और यहाँ पे कहता है कि कार्बोहाइड्रेट का बड़ा ये कंट्रीब्यूट करता है जो भी ड्यूरिंग जब भी हम किसी फूड जो भी हम लेते हैं फूड की जब डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के बाद जो भी टेस्ट डेवलप होता है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि जो है प्रॉपर जो है वो ग्लूकोज का काम करता है उसने जो है वो ब्रेन की में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लूकोज जो होता है वो यूज होता है एज अ फ्यूल के तौर पे होता है बाय ब्रेन और मसल्स में, और बाद में ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है लीवर और मसल्स में। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि सबसे पहले पॉइंट आता है कि जब भी हमने बच्चों के अगर हम ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमने बच्चों को कम्प्लीमेंट्री फूड के साथ साथ जो है हमने उनकी ब्रेस्ट फीडिंग को भी कंटिन्यू करना है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है यहाँ क्या हो गया। अच्छा अच्छा, अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फ्रूट अगर हम बच्चों को स्टार्ट में ही फ्रूट और वेजिटेबल्स की हमें जो है वो आदत डाल लेनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे जो है वो चाइल्डहुड में लेंगे तो नेक्स्ट जो है वो अपनी अडल्ट एज में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
तो चाइल्ड जो हम स्टार्ट में जो बच्चों को अगर हम में ये है कि हम बच्चों को डिफरेंट फ्रूट्स की जो है जैसे वो सैलेड वगैरह बना के दे सकते हैं। और इसके लिए बेस्ट ये है कि जो बच्चे जो डिफरेंट कार्टून्स वगैरह वाले जो है हमें बच्चों को बर्तन वगैरह जो है वो लेके देने चाहिए, जो बच्चे लाइक करें और जो है इसमें से वो जो है वो खाना जो है वो इजीली पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मीट और को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मीट जो है जितनी भी मीट प्रोडक्ट्स हैं वो सारी जो है वो आयरन रिच, आयरन में आयरन जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मीट में जो है वो हम बच्चों को एग दे सकते हैं, जितने भी पल्सेस वगैरह हैं हम वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि बच्चों को हमने कौन कौन से फूड जो है वो हमने लिमिट देने हैं, कम देने हैं। अगर हम बात करें बच्चों को हमने ज्यादा हाई फैट जो है इंक्लूड नहीं करनी। इसके अलावा जितनी भी शुगरी फूड है उनको हमने इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा शुगरी फूड जो है वो बच्चों को देना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चों उससे जो है वो बच्चों के दांत वगैरह खराब होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी ये जो हाई कैलोरिक फूड है, लाइक अगर हम बात करें आइसक्रीम वगैरह है या जितने भी केक्स हैं बिस्किट वगैरह हैं, इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो जब इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो इससे बच्चों का जो है वो पेट फुल हो जाता है। पेट फुल होने की वजह से बच्चे जो है वो हेल्थी ईटिंग जो है उसको प्रेफर नहीं करते। बेस्ट वे जो है कि हमने कोई भी फूड वगैरह बच्चों को देना है तो उसको हमने बिल्कुल एक सबसे पहले जो है वो हमने इसको स्मॉल पोर्शन से इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो जितनी भी चॉकलेट्स वगैरह हैं, जितनी भी स्वीट्स वगैरह हैं, वो हमें बच्चों को जो है वो ज़्यादा इंटेक उसका वगैरह नहीं कराना चाहिए। और बच्चों को जो है वो हमें ये भी लालच नहीं देना चाहिए कि हम इनको एज अ गिफ्ट के तौर पर ये चॉकलेट्स वगैरह जो है वो देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि अच्छा, जो बच्चों का जो मील बनाना है आपको चाहिए कि वो आप डिफरेंट जो है वो फूड्स वगैरह को लें, उस डिफरेंट शेप वगैरह के अंदर लें, ठीक है। डिफरेंट कलर्स वगैरह के अंदर जो है वो आप उसको दें। इसके अलावा जो है यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब आप ग्रोसरी वगैरह करने जाएं तो आप बच्चों को साथ लेके जाएं और साथ बच्चों की चॉइसेस वगैरह के अकॉर्डिंग जो है वो फूड उनका सेलेक्ट करें। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हम यहाँ पे पॉइंट आता है कि आप जो है वो सूप वगैरह के अंदर जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करवा के बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि वेजिटेबल सूप जब आप बनाते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स जो है वो हाइड हो जाती हैं, तो बच्चे बाद जो है वो बाद में इसको कंज्यूम कर लेते हैं। इसके अलावा जो है अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, आज का टॉपिक इतना ही था बस।